ये भारतीय जनता पार्टी है, ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी थोड़े ही है। विरोधी का कहना है कि सम्राट चौधरी को थोड़ा सा डेमोलाइज करने के लिए, लेकिन सम्राट चौधरी का दावर नेता है, पुराने नेता हैं और 30 साल का उनका अनुभव रहा है। मुख्यमंत्री के बाद देखिए, जब भी आप भाजपा संगठन को लेके मांगती है और भाजपा अलायंस को लेके मांगती है, ये तो आपको पता है। जो भाजपा आज नहीं, शुरू से घटक दलों का। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक गर्दनी बाग में चल रही है, जहां कुछ देर में दिलीप जायसवाल से लेकर तमाम नेता पहुंचेंगे। कल जो है बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है 4 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर, लेकिन कुछ भी तय नहीं हो पाया है कि कौन कहां से लड़ेगा। हाँ, 2-2 सीटों पर लड़ना है, ये तो तय हो चुका है, लेकिन कौन कहां से लड़ेगा ये तय नहीं हुआ है। आपको कल रात को हमने दिखाया कि किस तरीके से जो है गिरिराज सिंह भाग निकले वहां से। संजय जायसवाल ने कुछ नहीं कहा, विनोद तावड़े ने कहा कि सम्राट जी को मैंने नियुक्त किया है कुछ बोलने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। कोर कमेटी की बैठक से निकलने के बाद बीजेपी नेताओं को सांप सूंघ गया था। आज कार्यकर्ताओं की बैठक गर्दनी बाग में हो रही है विधानसभा को लेकर। क्या कुछ तस्वीरें वहां से, हमारे संवाददाता मनीष वहां पर मौजूद हैं और लोगों से उन्होंने पूछा है कि सुनने में आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार के कहने पे सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाया गया और दिलीप जायसवाल का नाम सम्राट नीतीश कुमार ने ही सुझाया था। और सबसे बड़ी बात एक और आ रही है सामने कि कल जो है शक्ति सिंह ने कल कह दिया है कि अध्यक्ष की तो कुर्सी गई है, बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर उप मुख्यमंत्री की भी कुर्सी जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार की बात जो है सम्राट नहीं सुनते हैं। हमारे संवाददाता मनीष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात की है, क्या कुछ कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। जो मुख्यमंत्री के कहने पर प्रेसिडेंट बने हैं। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय कमेटी से चलती है। जो शीर्ष के नेता हमारे जो तय करते हैं, उन्हीं नेताओं को रद्दोबदल की जाती है। इसमें किसी के कहने पे, और ना तो नीतीश कुमार के कहने पे, ना किसी और के, हमारे पार्टी के अलावा और किसी के कहने पे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी जिनको चाहेगी, और पार्टी सर्वमान्य है, जिसको चाहेगी बना सकती है। और जहाँ तक अध्यक्षीय प्रणाली की बात है, सम्राट चौधरी का जो कार्यकाल रहा है पिछले 17 महीने का, बहुत बेमिसाल, बहुत उद्भव, बहुत कार्यशैली अच्छी रही है। देखिए, हर समीकरण को लेकर चलना पड़ता है ना। आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है, ठीक है, तो सभी समावेश को, सभी समाज को लेकर चलना पड़ता है। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। विरोधी में कर रहे हैं सर। विरोधी का कहना है कि सम्राट चौधरी को थोड़ा सा डेमोलाइज करने के लिए, लेकिन सम्राट चौधरी का दावर नेता है, पुराने नेता हैं और 30 साल का उनका अनुभव रहा है। विभिन्न कार्य कर चुके हैं, विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, विभिन्न विभाग उन्होंने संभाला है बिहार सरकार में, जो उनका अपना मानना है कि ऐसा कुछ होने जा रही है। संजीव मेहता, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष, पटना महानगर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री के कहने पे एक तो सब आदमी ये जानते होंगे भाजपा की जो कार्यशैली रही है और भाजपा जो काम करती है, उसका एक अपना संगठनात्मक, उसका अपना परिवेश होता है, उसका अपना विचार विमर्श है, उसकी अपनी कार्यशैली है, उसका अपना तौर तरीका है। हमारा अगर ये भी खबर रहा है कि मुख्यमंत्री के बाद जो है सम्राट चौधरी नहीं मानते, तो हटाया गया है। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री के बाद देखिए, जब भी आप भाजपा संगठन को लेके मांगती है और भाजपा अलायंस को लेके मांगती है, ये तो आपको पता है। जो भाजपा आज नहीं, शुरू से घटक दलों का। आप अभी जो नई सरकार का गठन हुआ है, अभी नई सरकार, इससे पहले जो 2 सरकारें थी हमारी जो केंद्र में थी, उसमें भी मोदी के साथ जो देखिए घटक दलों की क्या स्थिति थी, आज भी देखिए ऐसे भी कोई घटक दल हैं जिसके एक सांसद है और वो कैबिनेट में मंत्री है। ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का ही देन है, उन्हीं का सोच है, उन्हीं का रूप है, उन्हीं का संरचना है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी थोड़े ही है। यहाँ किसी के कहने पे कुछ नहीं होता है। हमारा अपना सिस्टम और अपना प्रोटोकॉल काम करता है और केंद्र तय करती है क्या होगा। माननीय सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम है इस प्रदेश के, और उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और संगठन उसी बराबरी का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए
हमारे दिलीप जायसवाल जी हमारे अध्यक्ष बने हैं, एक अच्छे संगठन करता है, हम सबके अभिभावक हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रही है कि सरकार और संगठन सदैव एक साथ नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ का मुख्यमंत्री के कहने को बनाया गया है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ? ऐसा तो नहीं है कि उनके कहने पर बनाया गया है। और सूत्रों से ये भी खबर आ रहा है कि अनुराग चौधरी जो हैं वो नीतीश कुमार की बात नहीं मानते, चीज़ें हटा गया है उनको पद से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी पार्टी में रहेगा, पार्टी का बात नहीं मानेगा, ये सब झूठा खबर है। पार्टी में रहेगा तो पार्टी को लेके चलेगा ना, अपना मन से तो काम करेगा नहीं। कोई भी पार्टी में रहेगा, हम ही अगर पार्टी में रहते तो पार्टी के खिलाफ नहीं ना जा सकते हैं। सूत्रों से ये खबर आ रहा है कि 30 वाले प्लान से बनाया गया है, ये मुख्यमंत्री के इशारे पर बनाया गया, कहने पर बनाया गया, क्या लग रहा है आपको? नहीं, उनके इशारे पे थोड़ी बनाया गया है, उनके इशारा पे नहीं बनाया गया। क्या लगेगा अभी देखिए, बैठक के बाद पता चलेगा क्या होता है। सुना आपने, कार्यकर्ताओं का भी वही ढुलमुल रवैया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ दिल्ली से तय होता है। यानी कि दिल्ली जो चाहेगी, दिल्ली चाहेगी तो दिल्ली से मुख्यमंत्री बिहार को थोप दिया जाएगा, जैसे कि तमाम प्रदेशों में देखने को मिलता है। हरियाणा की वानगी आप देख ही रहे हैं कि खट्टर के विरुद्ध किस तरीके से हवा चली। लेकिन ये जो दिल्ली से थोपने की प्रवृत्ति भाजपा में आ रही है, ये मुनासिब नहीं है और ये भाजपा के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। पहले ये होता था वाजपेयी जी के ज़माने से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ज़माने में कि जिला अध्यक्षों के कहने पे, उनकी वोटिंग पे चुनाव होता था प्रदेश के अध्यक्ष का। लेकिन अब दिल्ली से थोप दो भैया, 2 लाइन का पत्र निकाल के भेज दो कि सम्राट चौधरी गए, दिलीप जायसवाल आए। अब देखना है कि भाजपा इस थोपने की राजनीति में अपने आप को कहां लेकर पहुंचती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।